लो गाइस, तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पंच मैन का चैप्टर नंबर 137। और चलो शुरू करते हैं। तो हमारी जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है मेटल बैट के साथ, जिसे उन्होंने बांध के रखा हुआ होता है चेन के साथ। और तभी वहां से आता है सिक्योरिटी गार्ड, और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि जो हमारा ये मेटल बैट है वो इन दो सिक्योरिटी गार्ड से हार चुका है। और तभी वहां से आता है सिक्योरिटी गार्ड और वो उसके लिए लेके आता है खाना। और तभी जो सिक्योरिटी गार्ड जो उसके लिए खाना लेके आया होता है तो बोलता है कि मिस्टर एरमिन ने मेरे को कहा है कि तुम्हारी बॉडी को मैं टिप टॉप शेप में रखूं ताकि हम तुम्हारा जो साइबोफिकेशन करेंगे वो अच्छे से हो पाए। और तभी हमारा मेटल बैट बोलता है कि तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम किसी को भी साइबोग बना दोगे बिना उसकी मर्जी के। और तभी जो हमारा साइबोग होता है कि तुमने बाकी जितने भी नियो हीरोज हैं तुमने उनके साथ भी यही किया है, और तुमने उनको भी साइबोग में चेंज कर दिया बिना उनकी मर्जी के। और फिर मेटल बैट बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा ये खाना खा लूंगा, और बोलता है कि तुम ये खाना मेरी नजरों से दूर ले जाओ और मैं इसे तुम्हारे खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और तभी जो मेटल बैट होता है वो बोलता है कि जो न्यू हीरोज का ट्रूथ है कि वो है कि तुम लोग बैड गाइज हो। और तभी जो सिक्योरिटी गार्ड होता है बोलता है मेटल बैट को देख के कि तुम हमेशा ही फाइट के लिए तैयार रहते हो। और तभी जो मेटल बैट होता है बोलता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानता हूँ। और तभी सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि क्या तुम रीमैच करना चाहते हो। और तभी हमें मेटल बैट बोलता है कि जो तुमने मेरे को बैट दिया था, तुमने मुझे जो वो बैट टूट गया था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं कि जो मेटल बैट होता है और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उनकी आपस में हो रही होती है फाइट, और जो मेटल बैट और सिक्योरिटी गार्ड की अच्छी खासी फाइट चल रही होती है। और तभी जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो मेटल बैट के ऊपर मारता है, अपना कोई अटैक मारता है, बट मेटल बैट उसके अटैक को कर लेता है, ब्लॉक कर देता है। और तभी जो मेटल बैट होता है वो अपना बैट होता है वो मारता है सिक्योरिटी गार्ड के सिर के ऊपर, बट जो मेटल बैट का होता है बैट वो टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से जो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है दूसरा वाला, वो सिक्योरिटी गार्ड मार देता है मेटल बैट को। तो सुइयां होती है छोटी छोटी सी जिसके अंदर उन्होंने रखा होता है ड्रग्स को, वो मार देता है, और जिससे मेटल बैट वो हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो मेटल बैट को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं साइबोफिकेशन रूम में ताकि वो उसको चेंज कर सके साइबोफिकेशन में। और तभी हम देखते हैं कि वहां से आ जाता है सामने से हमारा मिस्टर ब्लू। और तभी जो दो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है उसको देख के, ब्लू को देख के, कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो ब्लू होता है बोलता है कि मैंने आज फाइट की थी ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर के साथ, तो और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ वापस अपने सूट की मेंटेनेंस के लिए। और तभी जो मिस्टर ब्लू वो पूछता है कि उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड से कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो मेटल बैट वो ब्लू को बोलता है कि तुम इनसे बच के रहना, ये दोनों बैड गाइज हैं। और तभी हम दिखाया था कि इनमें से सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि मैं तुम्हें इस चीज का रीजन दे सकता हूँ। और तभी जो ब्लू होता है वो उनके दोनों के सामने हो जाता है खड़ा। और तभी उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि मेरे को एक्सप्लेन करने दो कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो मेरे को यहाँ पे ऐसे देखने से लग रहा है कि जो ब्लू है वो इस वक्त अच्छा बनता है, और मेरे को लग रहा है कि वो इनसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है कि तुम लोग इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और तभी वहां से एक और आ जाता है शख्स, और जिसके साथ होते हैं 4 सिक्योरिटी गार्ड, और वो होता है मिस्टर फजी। और वो होता है न्यू हीरोज का असली ओनर होता है वो, मतलब कि जिसने भी ये सब कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है न्यू हीरोज के अंदर, वो होता है मिस्टर फजी, और वो होता है असली ओनर। जो मिस्टर फजी होता है वो बोलता है मेटल बैट को कि तुम्हारे ऊपर शक था कि तुम कहीं स्पाई तो नहीं हो हीरो एसोसिएशन के, और तुम हमारे यहाँ न्यू हीरोज के अंदर कर रहे हो अपनी इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि उनकी यही आपस में होती है कि बात होती है कि हमें तुम्हारे ऊपर शक था कि तुम हीरो एसोसिएशन के स्पाई हो, और हम तुम्हें साइबोफिकेशन में चेंज नहीं करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा होता है मेटल बैट वो इजिली तोड़ देता है उनकी चेन्स को, और सभी देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई साहब इसके पास अब भी इतनी स्ट्रेंथ है। आप लोग सोच रहे हो कि अभी इसने अपनी ये चेन्स को तोड़ दिया, और पहले क्यों नहीं वो इन्हें तोड़ पाया। तो पहले इसलिए इन चेन्स को नहीं वो तोड़ पाया क्योंकि पहले उन्होंने इसको दिए थे ड्रग्स ताकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन अब उसका असर हो चुका है कम, तो इसलिए इसकी पावर आ चुकी है वापस, तो इसलिए वो सारी की सारी जितनी होती है चेन्स को तोड़ देता है। और तभी जो मेटल बैट होता है वो वहां से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं मिस्टर फजी को जो खड़ा होता है मिस्टर एरविन के साथ, और बोलता है कि जो मेटल बैट की जो पावर है कि वो जितनी ज्यादा मार खाएगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो वो उसकी मेन पावर है।
तो मिस्टर फजी बोलता है कि अगर हम इसके ऊपर कंट्रोल कर पाए तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा, और क्योंकि हम इतनी ज्यादा पावरफुल जो है हमारा मेटल बैट उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और तभी जो मिस्टर फजी होता है वो एरविन को बोलता है, मिस्टर एरविन शायद इसका यही नाम होगा, कि मैं तुम्हें फ्यूचर में अपना राइट हैंड बना लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे बैठा होता है मिस्टर ब्लू और बोलता है कि हमें हीरोज एसोसिएशन और अपने हीरोज जो न्यू हीरोज है उनके साथ कर लेना चाहिए, अलायंस कर लेना चाहिए। बट जो मिस्टर ब्लू बोलता है कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे, तो बोलता है कि मेरे को मैसेज सेंड करना पड़ेगा हीरो एसोसिएशन के टॉप हीरोज को, जैसे हो गए टोर्नेडो हो गया, किंग हो गया, ताकि वो मैं उनको बोल पाऊं कि हम आपस में अलायंस कर पाए। बट फिर जो वो तबली होता है बोलता है कि नहीं, मेरे को अगर मैसेज करना है तो मेरे को मैसेज करना चाहिए साइतामा को, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जो उसका पावर लेवल है वो एस क्लास के जितनी है, तो मेरे को उसी को मैसेज करना चाहिए। और ये मांगा यहीं पे खत्म हो जाती है। आप जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I think the girls with their nails done now.